तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं उठ के झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाना ही होता है, सुबह सुबह घर का काम होता है वो तो। लेकिन क्या हुआ कि ये जो राधिका है ये मेरे झाड़ू के पीछे पड़ी हुई थी और मुझे झाड़ू भी नहीं लगाने दे रही थी, और वो बस वो सूंघे जा रही थी कि मतलब कि खाने की भी कोशिश में थी। खाती तो वैसे है नहीं, लेकिन तो इसी चक्कर में मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो शूट करती हूँ ये कैसे मेरे झाड़ू के पीछे पड़ी हुई है। और जब मैंने वीडियो ऑन करके फ़ोन को रखा और गई झाड़ू लगाने, तो ये तो मैं इसने मेरे झाड़ू की तरफ देखा भी नहीं। तो अब मैं जो बोल रही हूँ कि मेरे झाड़ू के पीछे पड़ी हुई थी, उस बात पे तो आप लोग यकीन ही नहीं करोगे, क्योंकि मेरे पास में तो कोई सबूत ही नहीं है। क्योंकि जब मैंने वीडियो ऑन करके फ़ोन रखा उसके बाद में इसने मेरी तरफ ही नहीं देखा, अपना ही काम में लगी हुई है, और मैं अकेले अकेले झाड़ू लगाई जा रही हूँ और इसका कोई मतलब ही नहीं है। और वहाँ चली गई बिल्कुल गेट के पास में, बासु की मम्मी के पास में चली गई है, और फिर थोड़ी देर बाद में मम्मी भी आ जाएगी। तो ये तो इसकी मस्ती में लगी हुई है, इसको हम बांधते ही नहीं, 1 महीने से ऊपर चल रही है ये। और तो ऐसे ही चल रहा है इसका, तो आराम से मम्मी का दूध पीती रहती। तो नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। ये चीकू का पौधा है जो कि मेरे दादाजी लाए हैं, और पापा इसको घर पे लेके आए हैं कि इसको खेत पर ले जा रहे हैं बोने के लिए। तो मैं भी साथ में जा रही हूँ, लेकिन ये देखिए राधिका को मस्ती करनी है, कुछ भी नई चीज़ हो सबसे पहले ये देखती है कि मैं देख लूँ इस सबको। और ये वही है, वो जो है ना उधर, क्या इनका नाम, अपराजिता, जो अपराजिता है ना, वही हम कहीं से लेके आए थे। तो ये चल भी गए हैं, नए पत्ते आ गए हैं, इसका कुछ नहीं कर सकते। तो अब इसको खेत पर लगाने जा रहे हैं, क्योंकि घर पे तो इतना बड़ा बेल इसका वैसे भी है, तो ज़रूरत ही नहीं है इसीलिए। अबे तो रुक जा ना यार, इतना भी क्या इसके अंदर ये क्या कोकोपीट भरा हुआ ऐसा लग रहा है मेरे को। ये वासु, ये डब्बू और ये सीवड़ी, गायों को तीनों को चलने के लिए भेजा है। तो यहाँ पर खेत में क्या है कि बेल पत्र का जो 2-3 पौधे हैं वो मैं आपको पहले भी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। ये 2 साल से भी ज़्यादा के हो गए हैं, और जिस डिब्बे के अंदर ये है वो डिब्बा नीचे से ख़राब हो चुका है, शायद जड़ें भी अंदर जा चुकी हैं। तो उस चक्कर में क्या है कि इसको लगाना ज़रूरी था। तो आज के दिन जो कि हम चीकू लाए थे, चीकू का पौधा लगाए, तो साथ में आज इसको भी खेत में मतलब ज़मीन के अंदर लगा दिया था कि अब जड़ें अंदर चली जाएगी, तो क्योंकि ये बड़ा भी हो रहा है इसीलिए इसको ज़मीन के अंदर लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि बाद में ख़राब भी हो सकता है। और ये मैं पलाश का पत्ता दिखा रही हूँ, और ये पानी क्या कुआँ है हमारा, तो मैं कुआँ दिखा रही हूँ कि कितने फूल भरे हुए हैं। इस बार इतनी बारिश हुई है कि फसल के नाम पर तो खेतों में कुछ नहीं है हमारे, सिर्फ चारा है। और मैं यहाँ खेत के ये इस ऊपर वाले पार्ट जो मतलब कुएँ का जो मलबा है उसके ऊपर चढ़ के आपको दिखा रही हूँ कि ये खेत के अंदर सिर्फ और सिर्फ घास है, और उसके अंदर से ही हम घास काट रहे हैं और गायों को डाला। इस बार खेत में कोई फसल नहीं है, सारे बीज सड़ गए थे, तो सिर्फ चारा है जिसको काट काट के गायों को डाल रहे हैं, चारा है। और ये मेरा जो कुआँ है ये फुल लबालब भरा हुआ है। इस बार तो 3 जुलाई से लेकर के अब तक फुल बरसात हो रही है, और कुएँ तो इस बार इतने अच्छे भरे हुए हैं कि खाली होने का तो नाम निशान नहीं इनका, बस फुल भरे हुए हैं। खेतों की सारी फसलें बर्बाद कर दी इस बार बारिश ने।